हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसमें टीचर्स के बारे में जो भी प्रावधान हैं सारे आपको दिए गए हैं। इनको हम एक एक करके नीचे समझते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले इन्होंने बात किया है यहाँ पर रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट की, यानी कि टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट है वो अब कैसे होगा, किस तरह से डिप्लॉय होंगे, क्या कुछ नया यहाँ पर चेंज किया गया है, वो सारा हम इसमें आपको समझाएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर कर रहे हैं, ओनली द वेरी बेस्ट एंड मोस्ट लर्न बिकम टीचर, यानी कि जो बेस्ट लोग हैं, जो अच्छे, जिन्हें वाकई में टीचर बनने का दिल से, जिन्हें टीचर बनना है, जिनके अंदर टीचिंग एटीट्यूड है, वो ही लोग यहाँ पर टीचर बने और उन्हीं को यहाँ पर टीचर बनने के लिए अवसर दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्कॉलरशिप देने की। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाएगी पूरे देश में सभी को जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम करना चाहते हैं, यानी कि 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम की यहाँ पर बात की जा रही है। अब जो बीएड होगा आपका, उसको बढ़ावा दिया जाएगा कि वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो। इंटीग्रेटेड कोर्स यानी कि इसी के अंदर आपका ग्रेजुएशन भी होगा, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ये होगा आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड। इसको ITEP बोलते हैं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये स्टार्ट भी हो चुका है और इसका टारगेट 2030 तक है। 2030 तक, 2030 तक सभी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इसको लागू कर दिया जाएगा। ये स्टार्ट हो चुका है अभी। तो इनको स्कॉलरशिप दी जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एडमिशन लेने के लिए जो अच्छे लोग हैं, मेरिट बेस्ड, यानी जो कि अच्छे 12th क्लास में बहुत हाईएस्ट मार्क्स लेकर आते हैं, वो उन लोगों को टीचिंग लाइन की तरफ मोड़ा जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है, रूरल एरिया के अंदर जो लोग अपनी बीएड कंप्लीट कर लेंगे, अपनी बीएड कंप्लीट करने के बाद जब वो अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढेंगे, तो वो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ पर जाएंगे? अपने लोकल एरिया में। अगर वो अपने लोकल एरिया में पढ़ाने जाते हैं अपने बीएड प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, तो उन लोगों को भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे देश में लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, जो लोकल लैंग्वेजेस को जानते हैं, वो दूसरी फील्ड में चले जाते हैं, या फिर वो कहाँ चले जाते हैं? सिटीज़ के अंदर चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो अब लोकल लैंग्वेज, लोकल एरिया के जो लोग हैं, उन्हीं को वहाँ पर एम्प्लॉय किया जा सके, इसके लिए भी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का यहाँ पर बंदोबस्त किया जाएगा। नेक्स्ट बात इन्होंने की है इंसेंटिव्स की। इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उन टीचर्स को जो रूरल एरिया में पढ़ाएंगे। इंसेंटिव इस फॉर्म में दिए जाएंगे, या तो उनके लिए बंदोबस्त किया जाएगा वहीं पर स्कूल प्रेमिसेस के अंदर रहने का, स्कूल प्रेमिसेस में रहने का बंदोबस्त किया जाएगा, या नियर द स्कूल, नियर स्कूल उनके लिए अरेंजमेंट किया जाएगा रहने का। और अगर ये सब पॉसिबल नहीं होगा तो उनको क्या किया जाएगा? इंक्रीज HRA दिया जाएगा। इंक्रीज HRA। HRA आप जानते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी में HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस जितना मिलता होगा उससे थोड़ा सा बढ़ा करके दे दिया जाएगा। ये इंसेंटिव के तौर पे दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर जो हैं, जो अच्छे टीचर हैं, वो रूरल एरिया में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है, देख लेते हैं। हार्मफुल प्रैक्टिसेस ऑफ एक्सेसिव टीचर ट्रांसफर विल बी हॉल्टेड, यानी कि जो अभी तक ट्रांसफ़र हो जाया करते थे, जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होते थे, उससे नुकसान क्या होता था? जो स्टूडेंट्स थे, जैसे साल 2 साल में टीचर के साथ कनेक्ट बनता था, तो सभी टीचर ट्रांसफ़र ले लिया करते थे। तो इस सब चीज़ को रोकने के लिए, टीचिंग लर्निंग का एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सके, टीचर स्टूडेंट का कनेक्ट बन सके अच्छे से, इसके लिए अब जो है रिक्रूट जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको चेंज किया जाएगा और ट्रांसफ़र को रोका जाएगा। ठीक है, बहुत कम ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ट्रांसफ़र को रोक करके बहुत कम ट्रांसफ़र किए जाएंगे। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही अब टीचर ट्रांसफ़र ले सकेंगे। इसके लिए एक और प्रावधान यहाँ पर किया गया है, ट्रांसफ़र अब ऑनलाइन जो है कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू किए जाएंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, यानी कि अब किसी के साथ बायसनेस नहीं होगा और सभी के लिए ट्रांसफ़र एक समान होंगे। तीसरी बात यहाँ पर की गई है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में आपने पहले थोड़ा पढ़ा भी होगा कि जो अब जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, TET, इनको एक्सटेंड किया गया है सभी स्टेजेस के लिए। कौन कौन सी स्टेज है हमारी? आप बताया था आपको, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी की जो पेडागोजिकल डिज़ाइन है वो क्या है? 5+3+3+4। इसके अंदर 4 स्टेजेस है ये।
पहली स्टेज है प्रिपरेटरी, दूसरी फंडामेंटल फाउंडेशनल, तीसरी मिडल और सेकेंडरी। तो अब इन चारों स्टेजेस में जो भी टीचर रिक्रूट होंगे उन सभी को टेट क्लियर करना होगा। अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं है तो वो किसी भी लेवल पर पढ़ा नहीं सकेंगे। तो ये एक नई बात यहाँ पर निकल कर आई। आपने अभी सुना होगा पीछे 2-3 महीने पहले ही की बात है शायद। तो अब सी टेट के लिए जो एक नोटिस आया था सी टेट की तरफ से कि अब सी टेट जो होगा वो सेकेंडरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि अब पीजीटी बनने के लिए भी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेक्चरार बनने के लिए भी क्या चाहिए, अब सी टेट पास होना जरूरी है। तो यानी कि टेट जो है वो उसको एक्सटेंड करके सभी, यानी नर्सरी से लेकर, हमारी पॉलिसी की बात कहती है नर्सरी की, यानी कि प्री स्कूलिंग की बात करती है, 3 साल से 18 साल तक के जो बच्चे पढ़ाए जाएंगे स्कूल में, उन सभी को पढ़ाने के लिए जो भी टीचर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए लाजमी हो गया है कि वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करके ही पढ़ाएंगे। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर है, इन्होंने टीटी स्कोर्स को भी इन्होंने एक बात कही कि जो टेट के जो मार्क्स आएंगे, नंबर आएंगे, तो उसके हिसाब से भी क्या किया जाएगा, उनको रिक्रूटमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। टेट के जो स्कोर होंगे आपको उसके आधार पर मेरिट बनाकर ही टीचर का रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात है, इसी के साथ अब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो भर्ती प्रक्रिया है, उसके अंदर अभी तक कुछ बोर्ड क्या करते थे, वो सिर्फ एक एग्ज़ाम लिया करते थे, एक एग्ज़ाम लेते थे और उसी के आधार पर मेरिट बना दिया करते थे और सिलेक्शन हो जाया करता था। अब इन्होंने क्या किया है, एक नई बात इन्होंने यहाँ पर बोली है, क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू। या तो क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन लिया जाएगा जिन टीचर्स को हमें पढ़ाने के लिए भर्ती करना है, बोर्ड के द्वारा, रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा टीचर्स का या तो क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी क्लास में उनको देखा जाएगा किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक दे दिया जाएगा कि इस टॉपिक को पढ़ा कर दिखाइए, या फिर इंटरव्यू उनका लिया जाएगा और ये ज़रूरी होगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ हायरिंग एट स्कूल एंड स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसमें ये ज़रूरी होगा कि उनका क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू हो। इंटरव्यू तो अभी भी होता है, केवी में होता है इंटरव्यू, डीएसएसबी नहीं लेती इंटरव्यू। तो अब ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा, डीएसएसबी को भी क्लासरूम डिमॉन्स्ट्रेशन तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा। एक एक टीचर के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेशन कराना शायद पॉसिबल नहीं है, तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू ही यहाँ पर रेफरेंस दिया जाएगा, इंटरव्यू ही लिया जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब जब हम रिक्रूटमेंट करेंगे टीचर्स का, तो उसके अंदर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सभी स्कूलों में या स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं इसकी बात अभी हम आगे करेंगे, तो आप इसको भी ध्यान रखना। आगे स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएंगे जब चैप्टर नंबर 7 पढ़ाया जाएगा कि स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में कम से कम कुछ टीचर ऐसे होने चाहिए जो कि स्टूडेंट से लोकल लैंग्वेज में या जो दूसरी और प्रचलित भाषाएं हैं, दूसरी होम लैंग्वेज हैं स्टूडेंट्स की, उनमें वो उनसे बात कर सकें। तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज की आप देख सकते हो, लोकल लैंग्वेज को यहाँ पर इन्होंने कितना प्रेफरेंस दिया है। अब टीचर का रिक्रूटमेंट में भी लोकल लैंग्वेज के टीचर को रिक्रूट करने पर बल दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट निकल कर आई है। नेक्स्ट है, टीचर्स इन प्राइवेट स्कूल्स आल्सो मस्ट हैव क्वालिफाइड सिमिलरली थ्रू टेट। अब प्राइवेट स्कूल्स में भी जो टीचर पढ़ाएंगे, अभी तक तो सब चल जाता था, 12th पास भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लिया करते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी जो टीचर पढ़ाएंगे उनको भी ऐसे ही सीटेट क्वालिफाई करना होगा जैसे कि पब्लिक स्कूल में के लिए होता है। पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट स्कूल कह सकते हो। जैसे गवर्नमेंट स्कूल के लिए जो बोर्ड होते हैं वो रिक्रूटमेंट करेंगे, सीटेट पास होना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू होना चाहिए, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। ये सब चीज़ें पब्लिक और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए तो है ही हैं, साथ ही ये प्राइवेट स्कूल्स में भी यही सब फॉलो किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, इन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर आई है, स्कूल कॉम्प्लेक्स विल बी एनकरेज टू हायर लोकल एमिनेंट पर्सन एक्टेड एज मास्टर इंस्ट्रक्टर। यहाँ पर ये कहा गया है कि स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स जो भी होंगे वो लोकल के जो लोग होंगे, लोकल का जो कोई व्यक्ति होगा, जो फेमस लोग होंगे, एमिनेंट पर्सन होंगे, एक्सपर्ट होंगे, किस चीज़ में एक्सपर्ट होंगे, ट्रेडिशनल लोकल आर्ट्स में, वोकेशनल क्राफ्ट में, एंटरप्रेन्योरशिप और एग्रीकल्चर, इस तरह के जो सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं
जो एकेडमिक सब्जेक्ट से अलग होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो मास्टर इंस्ट्रक्टर्स को एनकरेज किया जाएगा कि स्कूल उन्हें हायर करे। और वो किस लिए, ताकि बच्चा लोकल चीज़ों से कनेक्ट बना सके, अपने आसपास की जो लोकल चीज़ें हैं, लोकल वोकेशनल है, एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर है, इन सब की नॉलेज उसे हो सके। तो ऐसे ही लोकल पर्सन को, एक्सपर्ट को यहाँ पर मास्टर इंस्ट्रक्टर के रूप में क्या किया जाएगा, हायर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एडुकेट एंड सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स के लिए एक सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सेफ वातावरण यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वर्किंग टॉयलेट्स होने चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, क्लीन एंड अट्रैक्टिव स्पेसेस होनी, जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, बिजली की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, कंप्यूटिंग डिवाइसेस होने चाहिए, कंप्यूटर, इंटरनेट, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल सोर्सेज, स्पोर्ट्स के जो रिसोर्सेज होने चाहिए, रिक्रिएशनल टाइम पास के लिए जो हम खेल खेलते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, उनसे जुड़े हुए रिसोर्सेज होने चाहिए। ये सभी स्कूल्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि इससे क्या होगा कि टीचर और स्टूडेंट जो होंगे, और स्टूडेंट कौन से, ऑल जेंडर, यानी 3 जेंडर ही आते हैं हमारे पास, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर तो कम ही होते हैं, ना के बराबर। तो मेल फीमेल जो बच्चे हैं और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज जो हैं, यानी TWSN जो है, उनको एक सेफ, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मिल सके। उनको क्या मिल सके, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों को, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को ही सेफ, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, अच्छा वातावरण मिल सके, ताकि बच्चे अच्छे से उसमें सीख सकें। दैट आर कंफर्टेबल एंड इंस्पायर्ड टू टीच एंड लर्न इन देयर स्कूल, ताकि उन्हें कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट मिल पाए और वो इंस्पायर हो सकें पढ़ाने में, और बच्चे पढ़ने के लिए इंस्पायर हो सकें अपने स्कूल में। नेक्स्ट बात यहाँ पर आई है शेयरिंग की। अब शेयरिंग की जाएगी भाई, स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे जिसके अंदर 4-5 स्कूल होंगे। उसके बारे में मैं डिटेल चैप्टर नंबर 7 में वो सब पूरा बताऊंगा, स्कूल कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनाए जाएंगे। अभी तो अब आप यहाँ पे टीचर के बारे में पढ़ा रहा हूँ। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस विल शेयर रिसोर्सेज, स्कूल जो कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी 4 या 5 स्कूल को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स बना दिया जाएगा, वो आपस में क्या करेंगे, रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। टीचर्स जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं आपस में वो टीचर को शेयर करेंगे, काउंसलर्स को शेयर करेंगे, ट्रेंड सोशल वर्कर्स हायर किए जाएंगे, उनको शेयर करेंगे, टेक्निकल एंड मेंटेनेंस स्टाफ स्कूल में जो काम करेगा वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल, उस क्लस्टर में जितने भी स्कूल होंगे वो आपस में तालमेल के साथ काम करेंगे, ताकि एक इफेक्टिव और लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्विस एनवायरनमेंट एंड कल्चर के अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन स्कूल गवर्नेंस। स्कूल गवर्नेंस में, यानी स्कूल को चलाने में, ताकि स्कूल अच्छे से चले, स्कूल का जो प्रशासन है वो अच्छे से काम करे, इसके लिए स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स के एक मेंबर के तौर पर SMC, आप जानते हो क्या होता है SMC या SCMC, स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ये होती है एक कमेटी। इस कमेटी के अंदर 12 मेंबर होते हैं, इसमें पेरेंट्स होते हैं, अधिकतर इसमें पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें अब कहा गया है कि पेरेंट्स के साथ साथ इसके अंदर अब टीचर भी एक मेंबर होगा, ताकि क्या हो सके, अच्छे से गवर्नेंस हो सके, स्कूल के कामों में अच्छे से टीचर की सहभागिता भी हो सके, इन कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स एंड अदर की लोकल स्टेक होल्डर, यानी पेरेंट्स से मिलकर जो SMC बनती है, उन SMC का एक पैनल के अंदर टीचर भी एक मेंबर हो। नेक्स्ट बात है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, जो बहुत दिनों जिससे टीचर बहुत ज़्यादा परेशान है, जो टीचर्स की दुखती रह गया, उस पर इन्होंने हाथ रख दिया है और इन्होंने कहा है टीचर विल नॉट बी एंगेज्ड एनी लॉन्गर इन वर्क दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू टीचिंग, यानी टीचिंग से जो भी काम डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है, अब टीचर को उस काम में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें आप जानते हैं, तो अब टीचर्स को सिर्फ टीचिंग रिलेटेड वर्क ही दिए जाएंगे। टीचिंग रिलेटेड वर्क जितने भी होते हैं वो सब इसके अंदर, जैसे कई बार टीचर्स को ऑफिशियल स्टाफ के रूप में रख लिया जाता था, टीचर को वहाँ इन्वॉल्व कर लिया जाता था, या पूरे दिन मिड डे मील में ही काम करने में लगे हुए हैं, या रिपोर्ट्स बनाने में ही लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर RTI के जवाब बनाने में लगे हुए हैं,
तो जो अननेसेसरी इतने सारे काम में टीचर इन्वॉल्व रहता था, अब उसमें टीचर इन्वॉल्व नहीं रहेगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ से एक प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर रोल ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर। प्रिंसिपल और टीचर का एक रोल ये भी होगा कि वो दो मिलकर के साथ में एक इंक्लूसिव कल्चर अपने स्कूल के अंदर लाएं, ताकि इफेक्टिव लर्निंग बच्चों की हो सके। यानी स्कूल को इंक्लूसिव बनाना है। इंक्लूसिव कब बनेगा, इंक्लूसिव कल्चर कब आएगा, जब सभी सेक्शन यानी कि जो डिप्राइव्ड ग्रुप होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप जितने भी होते हैं, उन सभी को समान अवसर मिले जो कि एक सामान्य बालक को मिलते हैं, तभी हमारा स्कूल इंक्लूसिव कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, और मेल या फीमेल कोई भी हो, सभी को क्या मिले, समान अवसर मिले एक साथ सीखने के। तो ये सब इंक्लूसिव कल्चर स्कूल के अंदर बनाना ये प्रिंसिपल और टीचर की जिम्मेदारी होगी। टीचर्स विल बी गिवन मोर ऑटोनॉमी इन चूजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पेडागोजी। अब टीचर को कहा गया है भाई टीचर्स लोग तुम अपने हिसाब से क्लास में पढ़ाओ, जो तुम्हें पेडागोजी सही लगे, जो मेथड, जो टेक्निक टीचर को लगती है सही, वही उसी मेथड या टेक्निक से अब टीचर क्लास में पढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ में, पेडागोजी के लिए। पेडागोजी यानी कि टीचर उस हिसाब से पढ़ाए जो बच्चों के लिए बेस्ट सूटेबल हो क्लासरूम के अंदर, जो बच्चों के लिए क्या हो, इफेक्टिव हो क्लासरूम के अंदर, जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का बच्चों को अवसर मिले, ऐसी पेडागोजी टीचर अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात हुई है CPD यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं थोड़े छोटे छोटे, वो आप देख लीजिए। ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट वैसे ही जैसे इन सर्विस ट्रेनिंग हुआ करती थी पहले, इसी का नाम इन्होंने कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट बोल दिया है। टीचर्स विल बी गिवन कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब टीचर को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते जब समय गुजर जाता है तो टीचर जो है अपनी पुरानी ही पैडागोजी, पुरानी ही आइडियोलॉजी के हिसाब से, पुरानी मेथड के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कहा जा रहा है कि टीचर्स को अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव एडवांसमेंट ये सब अपने अंदर लाने हैं, कुछ अपडेट करना है अपने आप को। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे टू लर्न द लेटेस्ट इनोवेशन, ताकि नई नई जो इनोवेशन है बच्चों को नए नए तरीके पढ़ाने के, उन सब के बारे में जान सकें। एंड एडवांसेज इन देयर प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन में वो एडवांस हो सके। लोकल, रीजनल, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल वर्कशॉप एज वेल एज ऑनलाइन टीचर डेवलपमेंट मॉड्यूल। तो इन्होंने कहा है कि अब जो वर्कशॉप होंगी वो रीजनल लोकल रीजनल स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल की वर्कशॉप टीचर को कराई जाएंगी। इसके अलावा ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी तैयार किए जाएंगे ताकि टीचर वहाँ से भी सीख सकें। अच्छा, कितने वर्कशॉप, कितनी ट्रेनिंग कम से कम एक टीचर को एक साल में करनी है, वो भी यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया। कम से कम 50 घंटे। 50 घंटे की CPD यानी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर जो है टीचर पार्टिसिपेट करेगा, यानी ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा हर साल 50 घंटे। यहाँ पर इन्होंने बाउंडेशन लगा दी। ये सवाल आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, इसको ध्यान से एक बार याद रखेंगे। अच्छा, जो टीचर का एडवांसमेंट होगा, जो टीचर का इनोवेशन होगा पैडागोजी के टर्म्स में, नई नई पैडागोजी सीखने के लिए, वो किस किस चीज़ पर आधारित होगी, वो आधारित होगी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फॉर्मेटिव एंड एडाप्टिव असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट किस तरीके से करना है अच्छे तरीके से बच्चों का, ताकि हम लर्निंग आउटकम्स को माप सकें, बच्चे का कितना लर्निंग आउटकम्स हुआ है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, बच्चे की कितनी दक्षता बच्चे के अंदर आ गई है, इसको हम करा सकें बच्चे के अंदर। पैडागोजी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड स्पोर्ट, ये मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको। एक्सपीरियंशियल लर्निंग और इसके 2 पार्ट में होती है ये, इसके 2 टाइप हैं। ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है पिछले चैप्टर्स में, ये देख लेना है। एंड स्टोरी टेलिंग बेस्ड अप्रोच, यानी इन सब अप्रोच को किस तरह से बेस्ट सुटेबली यूज़ करना है अपनी क्लासरूम टीचिंग के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर 50 घंटे जो ये आपको साल भर में जो कम से कम है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, कम से कम 50 तो लेनी है। वो सब 50 घंटे में ये सब चीज़ें
आपको सिखाई जाएंगी ये सारी स्किल्स। नेक्स्ट है स्कूल प्रिंसिपल एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स लीडर्स। जो स्कूल प्रिंसिपल होंगे या स्कूल कॉम्प्लेक्स के लीडर्स होंगे जो और हायर अथॉरिटी होंगी, विल हैव सिमिलर मॉड्यूलर लीडरशिप मैनेजमेंट वर्कशॉप। इनके लिए भी वर्कशॉप ऐसे ही इनको कराई जाएगी, वो भी 50 घंटे की होगी, 50 आवर्स पर ईयर। ये भी हर साल 50 घंटे की इन्हें भी कराई जाएगी प्रिंसिपल और लीडर्स को। तो इन दोनों के लिए है ताकि ये अच्छे से लीडरशिप और मैनेजमेंट स्कूल का कर सकें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। इसके अंदर क्या चीज़ कही गई है, करियर जो टीचर का करियर है उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे और प्रोग्रेस यहाँ पर किस तरीके से होगी। टीचर्स डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रमोटेड। जो टीचर बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग वर्क कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, इंसेंटिव्स उनको दिए जाएंगे ताकि अच्छे से और भी अच्छे से काम कर सकें टीचर। अब इन्होंने कहा है एक पैरामीटर्स तैयार किए जाएंगे, मल्टीपल पैरामीटर बनाए जाएंगे ताकि असेसमेंट हो सके परफॉर्मेंस का। टीचर जो परफॉर्म कर रहा है, टीचर कैसा पढ़ा रहा है, उसका प्रॉपर असेसमेंट करने के लिए मल्टीपल पैरामीटर्स बनाए जाएंगे, डेवलप किया जाएगा इसको स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो बेस्ड होंगे। इसमें पीयर रिव्यूज पता किए जाएंगे टीचर्स के, टीचर की अटेंडेंस कितनी है, कितने पंक्चुअल हैं, टीचर का कमिटमेंट कितना है, आवर्स ऑफ सीपीडी, कितने सीपीडी उन्होंने साल में लिए हैं, और सर्विस के दूसरी जो उनकी उनके जो दूसरे इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे जो उनका किस तरह से स्कूल के अंदर उनका पार्टिसिपेशन है और कम्युनिटी के अंदर उनका जो पार्टिसिपेशन है, वो सारी चीज़ें जो है वो चेक की जाएंगी, वो देखी जाएंगी और प्रॉपर उनके आधार पर असेसमेंट किया जाएगा सभी टीचर्स का। और ये किसके आधार पर होगा, एनपीएसटी के आधार पर। एनपीएसटी के बारे में अभी मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, एनपीएसटी, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो इसके अंदर ये सब पैरामीटर्स होंगे और इससे टीचर्स की जो असेसमेंट है वो इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है कैरियर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ टेन्योर, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीजेज इज अवेलेबल टू टीचर विद इन ए सिंगल स्कूल स्टेज। अब जो टीचर का जो टेन्योर होगा, प्रमोशन होगा, सैलरी इंक्रीज होगी, वो एक सिंगल स्टेज में ही होगी, यानी फाउंडेशनल से फाउंडेशनल में ही रहेगी, वो प्रिपरेटरी में नहीं होगी। प्रिपरेटरी से मिडल में, मिडल से सेकेंडरी, या वो यानी कि जो टीचर जिस भी स्टेज में पढ़ाने के लिए रिक्रूट हुआ है वो टीचर उसी स्टेज को पढ़ाएगा जब तक कि उसके पास क्या ना हो, किसी हायर स्टेज में पढ़ाने की क्वालिफिकेशन ना हो, तब तक वो यहीं पर अपनी ही स्टेज में उसकी सैलरी बढ़ती रहेगी, यहीं पर पढ़ाता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो भी मैंने आपको बोला था ना एनपीएसटी, वो ये रहा, देखो एनपीएसटी आ गया, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड नेशनल, ये देखिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, एनपीएसटी। एनपीएसटी कौन डेवलप करेगा, एनसीटीई, क्योंकि टीचर की जो टीचर के बारे में जो भी सारी चीज़ें करती है वो कौन करता है, एनसीटी तो करती है, सारे प्रोविजन एनसीटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ही होते हैं। तो एनसीटी ही यहाँ पर क्या करेगा, स्टैंडर्ड तैयार करेगा, गाइड यानी कि कॉमन गाइडिंग सेट होगा ये एनपीएसटी, जिसके अंदर सभी का कंसल्टेशन लिया जाएगा, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, अलग अलग लेवल्स के टीचर्स, रीजन से लिए जाएंगे अलग अलग टीचर, अलग अदर स्टेक होल्डर, जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और सारी चीज़ें सब मिल करके एनपीएसटी एक बनाया जाएगा और उसी के आधार पर सभी टीचर्स का क्या होगा, असेसमेंट किया जाएगा। स्टैंडर्ड्स वुड कवर एक्सपेक्टेशन ऑफ द रोल ऑफ द टीचर। इन स्टैंडर्ड से क्या मापा जाएगा, टीचर्स का रोल तय किया जाएगा, टीचर का रोल क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ स्टेज एंड द कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड फॉर दैट स्टेज। यानी कि एक स्टेज पे, यानी कि अगर टीचर मान लिया मिडिल स्टेज में टीचर पढ़ा रहा है, छठी, सातवीं और आठवीं क्लास में, तो उसको पढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या क्या दक्षताएं होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, ये सब जो है उस एनपीएसटी के अंदर मेंशन होगा। तो अब ये काम टीचर्स के लिए आसान होने वाला नहीं है, तो इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब एनपीएसटी विल इन्फॉर्म द डिज़ाइन ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी टीचर बनने से पहले जो भी एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं उन सबको एनपीएसटी इन्फॉर्म करेगा कि भाई हमारे यहाँ ये सब स्टैंडर्ड हैं,
ये सब स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए। टीचर को ये सब चीज़ों में दक्ष होना चाहिए, ये दक्षताएं टीचर में होनी चाहिए। तो अपना तुम जो है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो अपनी बीएड जो है वो इस हिसाब से अपना सिलेबस और करिकुलम बनाओ कि टीचर जो है ना ये सब स्टैंडर्ड पर टीचर पढ़ा सके। तो ये सब यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। नेक्स्ट बात इन्होंने की है स्पेशल एजुकेटर्स की। देखो भाई, बड़ी मुश्किल से इन्होंने बहुत ही कम कम बातें यहाँ पर की हैं स्पेशल एजुकेटर्स के बारे में। थोड़ी सी बात इन्होंने टीचर के बारे में भी की कही कि टीचर वुड रिक्वायर नॉट ओनली सब्जेक्ट टीचिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड एम्स ऑफ एजुकेशन। ये कह रहे हैं टीचर को सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट की नॉलेज या जानकारी नहीं होनी चाहिए, यह उसका एम जो है, ये हमारी एजुकेशन का एम नहीं है कि वो बस अपने सब्जेक्ट का ही एक्सपर्ट हो। अब इंक्लूजन का दौर है। अब क्या दौर है? इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में नहीं, हमें दूसरे और एस्पेक्ट्स के बारे में भी नॉलेज और स्किल्स आनी चाहिए, जैसे बट आल्सो द रेलेवेंट स्किल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की जो स्पेशल नीड्स होती हैं हमें उनके बारे में भी अवेयर होना चाहिए। अब खाली अपने सब्जेक्ट के बारे में महारत हासिल कर लेने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्लास के अंदर सभी तरह के बच्चे बैठते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स के बच्चे होते हैं। तो हमें सबकी ज़रूरतों को समझना होगा, और ख़ास तौर पे CWSN की, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। टीचर्स विल बी ऑफर्ड एज सर्टिफिकेट कोर्सेज। टीचर को अब ये प्रावधान भी किया जाएगा कि उन्हें सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा इन द प्री सर्विस एज वेल एज इन सर्विस मोड। यानी सर्विस में आने से पहले भी एक कोर्स की व्यवस्था की जाएगी सर्टिफिकेट कोर्स की, या सर्विस में आने के बाद भी वो कर सकते हैं। इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, या जो सर्विस में है वो उसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। एट मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये कोर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और क्यों कराए जाएंगे? ताकि टीचर को जो है सब्जेक्ट के अलावा और दूसरी चीज़ों की जानकारी भी, बच्चों की ज़रूरतों की जानकारी हो सके, बच्चों की क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं। ग्रेटर साइनर्जी विल बी इनेबल्ड बिटवीन द कोर्स करिकुलम ऑफ एनसीटी एंड आरसीआई। आरसीआई जानते हैं आप, एनसीटी तो आप सभी को पता है, आरसीआई को आप जानते हैं क्या होता है? आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि जितने भी स्पेशल से रिलेटेड कोर्स हैं, स्पेशल बीएड है, एमएड है, या पीएचडी होती है, इसके अलावा डिप्लोमा भी होता है, सर्टिफिकेट भी कोर्सेज भी होते हैं, जितने भी स्पेशल से रिलेटेड कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो भी कुछ होते हैं, वो सभी को कौन मान्यता देता है? आरसीआई। कौन देता है? आरसीआई ही देती है, उनको एनसीटी अप्रूवल नहीं देती। आरसीआई से ही अप्रूव्ड होते हैं ये सारे स्पेशल कोर्सेज। तो ये कह रहे हैं कि एनसीटीई और आरसीआई दोनों मिल करके आपसी तालमेल के साथ, आपसी सहयोग के साथ काम करेंगे करिकुलम पर, टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड स्पेशल एजुकेटर, ताकि क्वालिफाइड स्पेशल एजुकेटर्स को तैयार किया जा सके, और वो स्पेशल एजुकेटर ऐसे हों जो कि सब्जेक्ट टीचिंग भी करा सकें। ये नहीं कि वो ये कह दे कि सर मैं तो स्पेशल एजुकेटर हूँ, मुझे तो हिंदी पढ़ानी नहीं आती, कि मैं तो मैथ नहीं पढ़ा सकता, फोर्थ क्लास की या 5th क्लास में मैथ मैथ तो नहीं पढ़ा सकता। तो अब टीचर ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बात कर रहे हैं अब ऐसे टीचर्स को तैयार करने की, ऐसे करिकुलम की, एनसीटी और आरसीआई का मिलजुल के ऐसा करिकुलम हो कि वो सब्जेक्ट टीचिंग भी करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अप्रोच टू टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन यानी जो कोर्सेज होते हैं जितने भी टीचिंग के, टीचर बनने के लिए जो भी कोर्सेज होते हैं, उसमें क्या कुछ नया बदलाव किया है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर सब तैयार कर लिया है। तो एनईपी में कहा गया है कि जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 2030 तक क्या हो जाएंगी? मल्टी डिसिप्लिनरी। और यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएंगी का मतलब है कि वो अपने जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो भी सब्जेक्ट पहले पढ़ा रहे थे उन सभी के साथ वो अब बीएड, एमएड और पीएचडी डिग्री भी एजुकेशन में शामिल करेंगे, और प्रॉपर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स अपने यहाँ पर चालू करेंगे। अपने यहाँ क्या करेंगे? एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्टार्ट करेंगे 2030 तक, ये यहाँ पर टारगेट लिया गया है। मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन अब क्या होगी टीचर बनने के लिए? अभी तो जो पुराना जहाँ पर चल रहा है, एनईपी सभी जगह लागू नहीं हुई, एनईपी के सारे प्रोविजंस भी लागू नहीं हुए, लेकिन 2030 तक ये टारगेट है कि जो भी टीचर बनेगा उसके पास क्या होना चाहिए? 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री, बीएड डिग्री होनी चाहिए। तो यानी कि या तो 4 साल का कोर्स किया हो उसने, आईटीईपी,
इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 4 साल का किया हो तब टीचर बन सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी, यहाँ पर अगर बच्चे ने 3 साल की ग्रेजुएशन कर ली किसी सब्जेक्ट में, या बीए कर लिया, या बीए ऑनर्स कर लिया, बीए ऑनर्स कर लिया, या बीकॉम कर लिया, या बीएससी कर लिया बच्चे ने, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का उसने अगर कर लिया तो उसके लिए बीएड 2 साल की रहेगी। ये भी इन्होंने यहाँ पर दिया है, या तो 4 साल की कर लो या फिर 3 ईयर ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर बीएड, यहाँ पर ऐसे ही चलता रहेगा, ये कर लो। अब ग्रेजुएशन आपने पढ़ा होगा, एनईपी में ग्रेजुएशन जो है वो 3 लेवल पर होती है। अगर ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर करेगा तो कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसको, सेकंड ईयर की ग्रेजुएशन करेगा तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर की ग्रेजुएशन करेगा तो उसको डिग्री मिल जाएगी, और फोर्थ ईयर की करेगा तो उसको एक 4 साल की मिल जाएगी। इसमें रिसर्च वगैरह का भी कुछ पार्ट होता है, तो ग्रेजुएशन 4 साल की हो गई है। अगर 4 साल की ग्रेजुएशन करता है या फिर 3 साल की ग्रेजुएशन के साथ मास्टर डिग्री करा हुआ है, या खाली उसका मास्टर डिग्री है, 4 साल की हो या कितने भी साल की ग्रेजुएशन के बाद एक मास्टर डिग्री उसके पास है, 4 साल की ग्रेजुएशन अगर है तो मास्टर डिग्री, या फिर 4 साल की ग्रेजुएशन हो या फिर मास्टर डिग्री हो, तो उसके लिए, इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए 1 साल का बीएड आपके लिए होगा, ठीक है। मास्टर डिग्री के बाद जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए 1 साल का, या फिर 4 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद कोई बीएड करना चाहता है तो भी 1 साल का उनके लिए यहाँ पर होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पर कर दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अप्रोच ऑफ टीचर एजुकेशन में नेक्स्ट बात है ओडीएल, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग भी ऑफर की जाएगी, यानी कि बीएड डिस्टेंस से जो होता था उनको भी चालू किया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, जो डिफ़िकल्ट टू एक्सेस हैं, जो लोग रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, ऐसी लोकेशंस पर जो है उन लोगों की ज़रूरतों को समझते हुए बीएड को डिस्टेंस मोड में भी चालू किया जाएगा। या फिर जो लोग पहले से ही टीचर हैं, सर्विस में हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर हैं और वो बीएड करना चाहते हैं, तो वो भी 2 साल का यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर का बीएड भी कर सकते हैं, ये चालू रहेगा। अब बीएड के बाद एक चीज़ और बताई गई है, बीएड के बाद शॉर्टर पोस्ट बीएड सर्टिफिकेशन कोर्स यहाँ पर कराए जाएंगे टीचर्स को, टीचर के लिए अवेलेबल होंगे, जो इन सर्विस टीचर हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, टीचर नहीं बने हैं, टीचर बनना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो मोर स्पेशलाइज्ड हो सके अपने टीचिंग एरिया में। मोर स्पेशलाइज किस चीज़ में, टू टीच स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबल बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशलाइज हो सके, ऐसा वो सर्टिफिकेट 1 साल का कोई कोर्स कर सकते हैं। इन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पोजीशन इन द स्कूलिंग सिस्टम, लीडरशिप और मैनेजमेंट का कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। वन स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए, जैसे कोई टीचर प्रिपरेटरी स्टेज का है और फाउंडेशनल स्टेज में पढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए भी पोस्ट बीएड सर्टिफिकेट कोर्सेज कराए जाएंगे। इसके अलावा जो इंटरनेशनल पैडागोजीज हैं, जो विदेशों में, अलग अलग देशों में जो पैडागोजीज इस्तेमाल की जाती हैं, जिनसे कि क्या हो सकता है, टीचिंग लर्निंग इंक्रीज हो सकती है, टीचिंग लर्निंग एनहांसमेंट हो सकता है, बच्चे और अच्छे से सीख सकते हैं। ऐसी इंटरनेशनल पैडागोजीज को देखा जाएगा, एनसीईआरटी के बारे में स्टडी करेगा, रिसर्च करेगा और डॉक्यूमेंट कंपाइल करेगा। इंटरनेशनल पैडागोजीज क्या क्या चल रही हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, और फिर रिकमेंड करेगा, एनसीईआरटी कहेगा कि भाई ये वाली कोई भी जो पैडागोजी है इसको हम एसिमुलेट कर सकते हैं अपने देश के अंदर पढ़ाने के लिए, ठीक है। हम किस तरीके से अपने देश में उन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को, इंटरनेशनल पैडागोजीज को अपने देश में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सब के लिए एनसीईआरटी एक डॉक्यूमेंट रिसर्च करके एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा पैडागोजीज का। देखिए एक और करिकुलम फ्रेमवर्क की यहाँ पर बात हो रही है, कौन सी, NCFTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि अब टीचर एजुकेशन के लिए भी एक फ्रेमवर्क बनेगा, यानी कि जो टीचिंग कोर्स होते थे, टीचिंग कोर्सेज जितने भी होते थे, जैसे बीएड एमएड वगैरह हो गए, उनके लिए भी क्या बनाएंगे, ये अब एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। तो उसमें भी 2021 तक करना था ये, यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो यही कहा गया है, लेकिन तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये तैयार हो गया है अभी, ये शायद अभी तैयार नहीं हुआ है। और ये भी जिम्मा किसको दिया है, एनसीटी को जिम्मा दिया है, जो एनसीईआरटी के साथ मिलकर इसको तैयार करेगा कि अब टीचर हमें जो बनाने हैं वो नए अलग हिसाब के बनाने हैं, तो उनके अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए,
उन टीचर के अंदर क्या क्या स्किल्स इनकलकेट करनी है, वो सारी बातें उनके कोर्स में भी डालनी पड़ेंगी, तभी तो वो उस हिसाब से पढ़ा पाएंगे। बस यही है, इसके लिए ये एनसीईआरटी की बात हुई है और इसको हर 5 से 10 साल में रिवाइज कर दिया जाएगा। इसमें जैसे ही कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होगी तो वो बदलाव 5 से 10 साल में करने की बात हो रही है। अब कुछ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो थे वो ऐसे थे जो सिर्फ डिग्रियां बांटने का काम कर रहे थे। घर बैठे बच्चे डिग्रियां ले लिया करते थे, कोई स्टैंडर्ड नहीं था, एनसीटी के कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ऐसे जितने भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे उन पर सख्त एक्शन लेने की यहाँ पर बात की गई है। और अगर लगा कि वो तो वाकई में बिल्कुल खोखला है सब मामला, तो उनको बंद भी कर दिया जाएगा। अगर लगा कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, ये टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल खोखले हैं और ये तो डिग्रियां ही बांट रहे हैं, तो उनको बंद कर दिया जाएगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। तो ये सब था आपका चैप्टर नंबर 5। सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी। टीचर के बारे में क्या कुछ कहा गया है, क्या नया है क्या नहीं है, वो सब बातें यहाँ पर हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।